सब ने मेरी राम राम। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सुविक के हरियाणवी। अरे भाई आज पहुंचे हाँ बादली के विधायक कुलदीप जी दुरे। आज पहले तो जी राम राम। राम राम भाई। आज जो अपने जो प्रेस वार्ता थी उसका विषय क्या था? नहीं देखिए, मेरा तो विषय आपने पता ही, मैं तो आज लोगों से मिलता हूँ और आप लोगों के साथ चाय पीता हूँ। तो चाय पे आप चर्चा कर लेते हो और भाइयों से बात राम राम हो जाती है और राम कोई राम। कोई विशेष नहीं। ये बात करेंगे। 2 दिन तक लगातार जो जज्जर शहर में भी हमने देखने मिला, पहला जो था परसों का जो प्रदर्शन था वो बीजेपी की तरफ से था, कल का प्रदर्शन था वो कांग्रेस की तरफ से था। बीजेपी लगातार जो उपराष्ट्रपति के खिलाफ जो मिमिक्री की गई थी उसके लिए प्रदर्शन करने लग रही है। पहले तो उस मामले में बताओ कि उसमें जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा का भी नाम लिया जा रहा है, कितना सही है कि है? देखिए, मैं बड़ी अदब से एक बात कहता हूँ और बड़े खुले मन से एक बात कहता हूँ। जिस प्रकार से सदन में जो हुआ है और जो हो रहा है वो देश के लिए अच्छा नहीं है, चाहे वो पक्ष है चाहे विपक्ष है। मैं नहीं कहता, देखिए देश के प्रधानमंत्री बड़े सम्मानित पद पर होते हैं, देश के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। और मैं इस चीज़ का भी समर्थन नहीं करता कि टीएमसी के सांसद का चाहे कांग्रेस समर्थन करे चाहे कोई और, कि भाई मैं ये भी नहीं कहता कि किसी एक सम्मानित पद पर किसी की इस प्रकार की कोई बात की जाए, वो गलत है। पर मैं एक चीज़ जरूर कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इस देश की परिपाटी कहाँ से बदली? इससे पहले कभी भी, आज से 10 साल पहले बहुत प्रधानमंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे, इंदिरा जी भी रही, राजीव जी भी रहे, नरसिम्हा राव जी भी रहे, मनमोहन सिंह जी भी रहे, देवेगौड़ा जी बहुत रहे, इंदिरा गुजराल जी काफ़ी, चौधरी चरण सिंह जी रहे। पर ऐसा प्रधानमंत्री, आपने वीडियो देखी होंगी, बिल्कुल। क्या राहुल गांधी जी के परिवार ने इस देश के लिए शहादत नहीं दी? इस देश के लिए लड़ाई नहीं लड़ी है? उसके खिलाफ कैसे एक जोकर की तरह एक एक्टिंगबाजी कर रहे हैं, तो वो मिगरी नहीं थी। उसके बाद आदरणीय मनमोहन सिंह जी, मोनी बाबा, रेन कोट पहन के नाते हैं। हमारी आदरणीय सोनिया जी के बारे में इटली की पता नहीं क्या न क्या इन लोगों ने कहा। उसके बाद आप जाते हो बंगाल में, ममता ओ दीदी, ओ दीदी। उसके बाद में इनके प्रदेश सॉरी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी सदन में बैठ के क्या ये सदन की मर्यादा ठीक थी? और मैं पूछना चाहता हूँ, देखिए जयदीप धनखड़ जी बड़े सम्मानित हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं और मैं फिर कहता हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। पर मैं एक चीज़ जरूर कहता हूँ, देश के चाहे वो एमपी है, चाहे एमएलए है, चाहे प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री है, एमएलए है, एमपी है, जो भी हैं, साधु संत है, उनकी ना कोई जात होती है ना कोई धर्म होता है। वो उस गद्दी पर जाने के बाद वो सर्वधर्म और सर्व जाति हो जाते हैं। तो जयदीप धनखड़ जी जिस प्रकार से जो कह रहे थे, उस बात पे आज मुझे भी इस बात का दुख है कि किसान का अपमान हुआ है, कौम का अपमान हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के नेताओं से, मोदी जी से लेके और नीचे के कार्यकर्ताओं तक, मुझे दुख है, इस बात का बड़ा गहरा दुख है। 1 साल 3 महीने इस देश के किसान जो किसानियत की बात करते हैं और 756 किसानों की शहादत हो जाती, शहीद हो जाते हैं, जब उन किसानों का अपमान नहीं था, एक शब्द कोई बोला? उसके बाद में हमारी देश की बेटियां जो हमारी शान है, जो वो भी जमींदार की बेटी हैं, वो भी इसी समाज से आती हैं, उनको रोड पे घसीटा जाता है। यौन शोषण के मामले होते, गंभीर मामले होते हैं, हजारों लड़कियां क्या वो होते हैं। क्या एक शब्द प्रधानमंत्री जी से लेकर नीचे तक किसी ने बोला? क्या वो उस समाज की बात नहीं थी? किसान नहीं थे तब? उसके बाद हमारी बेटी, हमारी बहन, मेरे फतेहपुरी गांव से संदीप सिंह के मामले में, वो किसान की बेटी थी, मास्टर की बेटी थी। एक शब्द कोई इनका नेता बोला? वो किसान का अपमान नहीं था। आज क्या है, हजारों ऐसे मामले हैं जो सुबह से शाम हो जाएगी गिनवाने में, जो अपमान करने की बात करते हैं। किसानों को कह रहे हैं पाकिस्तानी, खालिस्तानी, गुरवादी, पता नहीं क्या न क्या इन्होंने शब्द यूज किए और आज ये किसानियत की बात करते हैं। जहाँ भी देश में चुनाव आता है, अब जैसे मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस देश की रक्षा करना,
और ख़ासकर देश के हमारे जो सैनिक हैं, इनकी रक्षा करना, क्योंकि मुझे याद है वो दिन जब हमारे 50-50 शहीद हो जाते हैं हमारे, उसके माँ-बाप से, उसके परिवार से, उसकी बहन से, उसके भाई से, उस बेटियों से, उस परिवार से पूछो जिसके घर से इंसान जाता है। कहीं ये अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए दोबारा कोई ऐसा काम ना करा दे। मैं प्रत्येक व्यक्ति से रिक्वेस्ट करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये आप जाति की बात भी करेंगे, धर्म की बात भी करेंगे, कहीं न कोई ऐसे स्कूब भी लेके आएँगे कि कहीं न कहीं आपस में भाईचारा लड़े। मैं कोई राजनीतिक चाहे को कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी है, जो कोई हो, मेरा एक अपना बयान है, मेरा ये किसी और का नहीं है कि ऐसे लोगों से बचें, जो समाज को तोड़ने का काम करते हों, जो भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हो, तो ऐसे लोगों से बचने का काम हमने करना चाहिए, क्योंकि ये राजनीति का सतर इस कदर गिर गया। आज मेरे हिसाब से जो शहीद जिन्होंने इस देश की आज़ादी लड़ाई लड़ी और इस देश को आज़ाद कराया, वो आज ऊपर बैठ के वो भी रो रहे होंगे कि हमने ऐसे देश में कि इन लोगों के लिए हमने इस देश को शहादत दे दे की आज़ादी कराई, और उसी देश के ऐसे नेता हो गए जो पूरे देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। तो मुझे इस बात का, मैं लोगों से अपील करता हूँ कि इन बातों का विशेष कर ध्यान रखें। ब्रजभूषण के करीबी को दोबारा से जो अध्यक्ष बना दिया गया, मतलब उसको अध्यक्ष बना दिया गया, तो इसके उसमें जो साक्षी मलिक ने तो इस्तीफा, वो अपना पद छोड़ दिया, मतलब संन्यास ले लिया, और जो बजरंग पुनिया था उन्होंने अपना पद्मश्री वापस कर दिया। क्या क्या हमारे पहलवानों के साथ ये सही हो रहा है? देखिए, मैंने पहले कहा, उस बेटियों की निकली हुई एक-एक आंसू अगर समझे तो पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाली बात है। और जो हमारे मेडल लेके, और जो देश के इनके लीलाराम जी जो बयान दे रहे थे, बोले मेडल तो ले आए थे कि ऐसा क्या कर दिया। जब ये देश के तिरंगा लेके चलते हैं और इतनी ताकत लग के जब देश का कोना-कोना से आवाज़ आती है कि मेडल लाओ, उन्होंने जो मेडल और हमारे देश की शान को बढ़ाया है, ऐसे सम्मान में ऐसे शब्द ये बीजेपी के नेता कह सकते हैं। खिलाड़ियों के सम्मान में ऐसे वो कहते हैं हमारी बेटियाँ वहाँ रही, तो ये इनके बड़ा ये दुःख का विषय है। और मैं कहता हूँ ये काला दिन है, इस देश के लिए काला दिन है। यहाँ ना बेटी का नारा देते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना बेटी सुरक्षित है, ना इस देश का किसान सुरक्षित है, ना इस देश का युवा सुरक्षित है, ना इस देश का गरीब आदमी सुरक्षित, ना इस देश की सेना सुरक्षित है। क्योंकि आज का जो माहौल है, पीड़ा होती है कि आज की राजनीतिक पता नहीं किस सतर तक गिर चुकी है। 2024 के लिए कांग्रेस कितनी आश्वस्त है? 3 राज्यों में हार के बावजूद भी कांग्रेस का जोश जो देखने को मिल रहा है, वो हरियाणा में अलग ही एक वो। देखिए, हमारा जोश नहीं, पूरे देश का जोश है। और पूरे देश ने तो बीजेपी को अभी भी हराया है। मध्य प्रदेश में जो जंगन इन्होंने नाच किया, क्योंकि दोनों नीचे ऊपर इनकी गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो हरकत की, उसके बाद भी 10 लाख वोट कांग्रेस को ज़्यादा मिली है। और आने वाला समय में इंडिया गठबंधन जो है, आप देखना, इंडिया गठबंधन की कोई ताकत नहीं है, ताकत है जनता की, भाईचारे की। आज देश की जनता, आज युवा, किसान, मजदूर, हमारे एससी बीसी के जो भाई हैं, सब ने मन बना लिया कि ये जो बीजेपी के नेता हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए हैं, गरीबों के लिए नहीं है, ना किसान के हैं, ना मजदूर के, ना बीपीएल परिवारों की, किसी के नहीं है। आने वाला समय कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का होगा। बादली की जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? बादली के मैं खासकर युवाओं को हर बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस मेरे बादली की हल्के के नहीं, मेरे लिए, अपने आपके माँ बाप के लिए, गांव के लिए, पूरे हल्के के लिए, पूरे देश और हरियाणा के लिए बहुत अनमोल रतन हो। युवाओं से अपील है कि नशे और अपराध से बचें और मुख्य धारा से ना भटकें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और अपने माँ बाप की, अपने गांव की, अपनी इज्जत को बढ़ाने का काम किए। एक दिन आपका नाम हो कि आज आपको आपके बाप के नाम से जानते हैं, कल आप अगर कोई ऐसा काम करके आते हो तो लोग कहें भाई फलाने का छोरा नहीं, भाई आपका बाप जा रहा हो तो कहे भाई उसका बाप जा रहा है। तो मैं लोगों से अपील करता हूँ कि अपने अंदर अच्छे आचरण, नया साल आ रहा है, मैं नए साल में सबको बधाई भी देता हूँ, और ऐसे आचरण अपने अंदर ले आएँ और अच्छाई के रास्ते पर चले और बुरे पथ को छोड़ के अच्छाई के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भाई वीडियो ने घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, सब ने मेरी राम, सब ने मेरी राम।